गुड आफ्टरनून। आप लोग पिछले क्लास में जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 10, उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बैक चैप्टर परसेंटेज में। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस आप लोग तो जानते होंगे। हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको इसलिए बाद में कर रहा हूं ताकि आप लोग उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ तो जानते जरूर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबसे फर्स्ट और हेडिंग करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपका एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक चीज पढ़ना पड़ेगा, वो होता है सीपी और दूसरा होता है एसपी, ओके। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। ओके। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि हमने लिखे हैं सीपी और एसपी के बारे में, तो सीपी होता क्या है और एसपी क्या होता है। तो सीपी के बारे में समझने की पहले कोशिश करें। जब हम मार्केट में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो होता है यानी शॉपकीपर जो होते हैं वो हमको एक रेट पे कोई भी सामान क्या करते हैं, देते हैं, वो सेल करते हैं और हम जाते हैं कस्टमर के रूप में लेने के लिए। तो किसको सेल कर रहे हैं, बाय मी, यानी हमको वो सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं तो वो चीज होगा उसका सेलिंग प्राइस, यानी जो कस्टमर को वो सेल करेगा तो वो पहले होलसेल से, होलसेल मतलब होता है जहां पे वो कम कीमत में अपने दुकान में वो जो सामान लाते हैं। तो कहना ये यहाँ चाह रहे हैं हम कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया यानी होलसेल में उसका रेट जो है वो 30 रुपया है, कोई भी चीज़ का कीमत, यानी एक कोई कॉस्ट दिया गया है, कहीं शुगर का कॉस्ट दिया गया है या ऑनियन का कॉस्ट दिया गया या पोटैटो का कॉस्ट दिया गया है, तो उसका 1 kg का कॉस्ट अगर दिया गया है 30 रुपया दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो होलसेल से उसने लाया है 30 रुपया में, ओके। और उसने जो कस्टमर है यानी जो सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है 35 रुपया में। अब आपको थोड़ा सा माइंड ये करना होगा कि जो भी दुकानदार जो होता है वो सामान जो लाता है, सामान जो सेल करता है, वो अपने कॉस्ट प्राइस जो होता है उससे ज़्यादा में वो सेल करना चाहता है ताकि उसको कुछ तो प्रॉफिट हो। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दुकानदार 30 रुपया में खरीदा है और 30 रुपया में सेल कर देगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो दुकान खोल के बैठेगा क्यों। तो इसके लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि कोई भी दुकानदार शॉपकीपर जो होते हैं वो जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कीमत पे सेल करना चाहते हैं कोई भी वस्तु, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहना चाहेंगे कि 1 kg शुगर का कीमत अगर दिया गया है, अगर 45 रुपये दिया गया है, 45 रुपये दिया गया है, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है। ये क्या दिया गया, ये जो आपका हो गया ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस, ओके। तो कॉस्ट प्राइस 45 रुपया है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस मतलब वो जो कस्टमर को सेल कर रहा है वो शुगर वो कितने में कर रहा है, 48 रुपया में, ओके। यानी दुकानदार जो है, दुकानदार क्या करता है जिसका कीमत है 45 रुपया और कस्टमर को सेल करता है 48 रुपया में। तो आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि कीमत तो 45 रुपया है, वो सेल कर रहा है 48 रुपया में, ओके। तो उसको पता, आपको पता ये होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने रुपया का हो रहा है, ओके। तो प्रॉफिट यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 रुपया में उसने खरीदा है, 48 रुपया में सेल किया है। तो यहां पे हम प्रॉफिट
स्लैश गेन, यानी दोनों क्या है, सेम है। प्रॉफिट और गेन जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम हुआ। प्रॉफिट मतलब भी जो ज्यादा, गेन भी जो प्रॉफिट होता है, दोनों सेम है। तो प्रॉफिट और गेन जो हो रहे हैं, प्रॉफिट जो दिया गया है आपका वो कितना होगा, ये चीज माइंड रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है एक जो फार्मूला निकल गया, गेन इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। यहां से आपका एक फार्मूला भी निकल गया, आप देख रहे हैं, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है यहाँ पे देखेंगे 48 माइनस 45, कितना रुपया का उसको आ गया है, 3 रुपया का। 3 रुपया क्या आया है, प्रॉफिट हुआ है। तो आपके माइंड में ये चीज होगा कि गेन हुआ है कितना रुपया का, 3 रुपया का। तो अगर गेन परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, इसका डिफिनेशन होता है गेन परसेंटेज निकालने के लिए गेन इंटू 100 बाय सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेकेंड फार्मूला हुआ। फर्स्ट आपको बताया गेन का, दूसरा बता रहा है गेन परसेंटेज का। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। गेन कितना रुपया का हो रहा है, 3 रुपये का। और सीपी कितना है, सीपी आपको पहले से पता है, सीपी कितना है, 45, कितना है 45। ओके, 3 से करेंगे 15, ये 5 करेंगे, 5 3 जा 5 करेंगे 20, तो ये आपका होगा 20/3। 20/3 जब इसको होल में हम लिखेंगे तो ये होगा 6 होल 2/3%। तो आपको इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि सेलिंग प्राइस क्या होते हैं और कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं। तो यहां से हमने क्या निकाला है, गेन निकाला है और गेन परसेंटेज निकाला है। आपको यहाँ पे 2 चीज मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन से 2 चीज आपको मिल रहे हैं। पहले तो क्या मिल रहा है आपका, प्रॉफिट का डेफिनेशन होता है, प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। और सेकेंड मिल रहा है गेन परसेंटेज का, यानी प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आप लोगों का माइंड क्लिक करना चाहिए और इस क्वेश्चन को आप रिमेंबर जरूर करिएगा। फार्मूला को, फार्मूला आपके पास आ गया तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब तो आपको पता लग गया गेन परसेंट का, अब हमको निकालना है लॉस का, ठीक है ना। तो एक फॉर एग्जांपल उसका देखते हैं। अगर 1 चेयर का कॉस्ट दिया गया है 600 रुपीज, कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 600 रुपीज। ओके, देखिए 1 चेयर का कॉस्ट दिया गया है 600 रुपये और 1 चेयर का सेलिंग प्राइस दिया गया है 400 रुपये। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक चेयर को दुकानदार जो है 600 रुपया में खरीदता है और 400 रुपया में बेचता है। यानी उस दुकानदार ने 600 रुपया में खरीदा है और सेल किया है 400 रुपया में। तो उसको क्या हो रहा है, आपको यह चीज तो पता लग रहा है कि कोई भी अगर दुकानदार जो है अगर तय कीमत से कम में अगर बेचेगा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने रुपया का हो रहा है, लॉस यहाँ पे जो हो रहा है वो पहले तो सीपी माइनस एसपी। आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफिनेशन। इसका जो होगा जाएगा फॉर्मूला होगा लॉस का सीपी माइनस एसपी। ओके, तो यहाँ पे लॉस जो हो रहा है कितना रुपया का हो रहा है, 200 रुपये का। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके माइंड में ये चीज आया होगा, सर तो लॉस निकाल लिए, तो लॉस परसेंटेज का क्या डिफिनेशन होता है। लॉस परसेंटेज का डिफिनेशन होता है लॉस इंटू 100 बाय
सीपी। ओके, लॉस कितना हो रहा है 200 का, और सीपी कितना दिया गया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 600 दिया गया है, 600 दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 100/3, यानी 100/3 जो परसेंट होगा इसको हम होल में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका क्या हो रहा है 33 1/3% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि प्रॉफिट अगर होगा तो एसपी जो होगा वो ज्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो एसपी जो होगा वो कम होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा कम होगा। और लॉस परसेंट का डिफिनेशन होता है, लॉस का डिफिनेशन होता है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट का डिफिनेशन होता है, सॉरी फॉर्मूला जो होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है लॉस इंटू 100/CP। ओके, क्लियर। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा और आपके 1-2 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, हम शॉर्ट वीडियो बना के, ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन बना के वीडियो डालेंगे, ताकि आप लोग उस वीडियो को प्रॉपरली होके देखिएगा और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही चैप्टर को कंबाइन करके डालेंगे तो वो 1 से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं और प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जब हम पढ़ाएंगे तो लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरीके से वीडियो बना के हम डाल रहे हैं ताकि आपको रेगुलर जो स्टूडेंट होंगे उनको नो डाउट होगा, मतलब क्लास में जब वो आए पूरा प्रिपरेशन करके उनको पूरा क्लियर होना चाहिए कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन, हम ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन है ए बाइसिकल वाज परचेज फॉर 1120 एंड सोल्ड फॉर 1260, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंटेज। एक बाइसिकल को परचेज किया जा रहा है 1120 रुपया में और सोल्ड किया जा रहा है 1260 रुपया में। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सीपी जो दिया गया है, यानी जो परचेज किया गया उसको सीपी मानते हैं, जो खरीदने वाले को सीपी, बेचने वाले को एसपी। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों को लिख लिया है, सीपी आपका हो गया और एसपी हमने लिख लिया है। तो जब आपको हम बताए थे कि एसपी अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला नहीं लिखना है, हर वक्त आपको लिखना नहीं है कि एसपी माइनस सीपी, ये मैं बताने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना रुपये का हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 140 रुपये का हो रहा है। हमको और क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉफिट यानी 140 इंटू 100/CP। सीपी कितना दिया गया है आप तो देख ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिला है कि हम इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो 108, इसको डेसिमल निकालेंगे तो इतना होगा 12.5%। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था फर्स्ट क्वेश्चन करने का कि एक बाइसिकल जो है उसको पहले आप लोग देख लीजिए, एक बाइसिकल जो है उसको खरीदा गया है 1120 रुपया में, बेचा गया है 1260 रुपया में। तो प्रॉफिट जो हो रहा है 140 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो होगा 12.5%। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एन आर्टिकल वाज बाउट फॉर 400 एंड सोल्ड फॉर 336। सीपी जो दिया गया है वो 400 दिया गया है और सेलिंग प्राइस जो दिया गया है वो दिया गया है 336। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी सामान को 400 रुपया में खरीदा गया है और 336 रुपया में उसको सेल किया गया यानी बेचा गया है। तो हम आपको फर्स्ट बताए थे कि सीपी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सीपी ज्यादा होगा तो लॉस होगा। लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ओके, तो आपको 400 माइनस
336 करेंगे तो आपका जो होगा 400 में 336 माइनस करेंगे तो आपका होगा 64। ओके, तो लॉस परसेंट का डिफिनेशन आप लोगों को पहले से ही पता होगा। लॉस परसेंट का क्या होता है, लॉस इंटू 100, लिखना नहीं है, आपको याद करना है, लॉस इंटू 100 बाय सीपी। हम केवल आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में डिफिनेशन बोलेंगे, आपको लिखना नहीं है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी। सीपी कितना दिया गया है, 400। ओके, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है। तो आपको समझना केवल है। ओके, केवल समझना है, समझ के आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, ये आपके चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। ओके, ध्यान से देखिएगा, एसपी ऑफ 5 पेंसिल्स, एसपी जो दिया गया है 5 पेंसिल का, वो दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 6 पेंसिल। आपके माइंड में क्वेश्चन में आपको फिर समझा रहा हूं, जो 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है उतना कॉस्ट प्राइस जितना दिया गया उतना ही सेलिंग प्राइस होगा किसका, 6 पेंसिल का। क्लियर? ओके, अब आपको क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द गेन परसेंट या लॉस परसेंट। क्वेश्चन में आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, अगर एसपी ऑफ 5 पेंसिल, जितना 5 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है उतना क्या है सीपी ऑफ 6 पेंसिल, उतना जो है 6 पेंसिल खरीदने में जितना रुपया हमको लगता है उतना रुपया 5 पेंसिल को बेचने में उतना रुपया हमको आ जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में समझने के लिए आपको सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा। आपके माइंड में ये चीज क्लिक होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर इसका लेंगे कि अगर लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1, लेट द कॉस्ट प्राइस, अगर मान लिया हमने 1 रुपया, यानी 6 पेंसिल है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6, और सेलिंग प्राइस है तो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस का 5। तो आपको यहां से ये चीज आपको समझ में ये आ रहा है कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी के इक्वल है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सीपी जो होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। और एसपी जो आपका होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब आप लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा, सर यहाँ तो सीपी 5 दिया गया है, आप सीपी 6 कैसे लिख दिए। सीपी या एसपी 6 दिया गया है लेकिन एसपी यहाँ 5 दिया गया, आप 6 कैसे लिख दिए। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एसपी ऑफ 5 पेंसिल, जितना एसपी ऑफ 5 पेंसिल का कीमत है उतना ही क्या है 6 पेंसिल का कीमत, यानी दोनों इक्वल है। दोनों जब इक्वल रहेगा तो हमने यहाँ पे लेट द कॉस्ट प्राइस हमने 1 कर लिया, 1 मान लिया है। तो सीपी जो होगा, सीपी जो 6 पेंसिल का होगा वो 5 रुपया होगा, और एसपी जो होगा 5 पेंसिल का वो कितना रुपया होगा, 6 रुपया होगा। क्लियर? अब यहां से हमको पता लग गया है कि यहां से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो कितना रुपया का हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना रुपया का हो जाएगा, 1/5 इंटू 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। बस आपको यहां तक ही समझना है, आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपके माइंड में ये चीज रखना होगा, जो एसपी ऑफ 6 पेंसिल अगर दिया, एसपी जो होगा वो सीपी में चेंज होगा और सीपी में जो रहेगा वो एसपी में चेंज होगा। बस इतना आपको अगर याद रहे तो इस टाइप कोई क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 20 पेन। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि एसपी ऑफ 20 पेन जितना होगा वो सीपी ऑफ 15 पेन के इक्वल होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा,
SP ऑफ 20 पेन, SP जितना दिया रहेगा 20 पेन का वो इक्वल जो होगा CP ऑफ 15 पेन के इक्वल होगा। आपके माइंड में ये चीज अगर आ गई होगी तो आपको हम फर्स्ट में बताया था कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो SP हो जाएगा, जो SP होगा वो CP में चेंज होगा। तो CP कितना दिया गया था, यहाँ पे 15 दिया गया, देख लीजिए कॉस्ट प्राइस 15 पेन दिया गया है, इसको मैंने CP में चेंज कर लिया। CP कितना हो जाएगा 20 और SP कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से जो आपका हो रहा है ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना रुपया का हो रहा है, 5 रुपया का हो रहा है। कितना रुपया का हो रहा है, 5 रुपया का। तो लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट 5 × 100/20 कितना हो रहा है, कितना परसेंट का हो रहा है, 25%। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपरली आना चाहिए। ओके, तो आज के क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेंगे और इसमें बहुत सारे फेज बाय फेज करके वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, ऐसा इसमें मिलेगा कुछ टाइप्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के टाइप्स के अनुसार आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।